नमस्कार मित्रों, टॉक टुगेदर में मैं गोपाल कृष्ण भराड़ आपका स्वागत करता हूं। मैं भी आत्मनिर्भरता की बात करने वाला हूं, मगर दोस्तों घबराइएगा मत। मैं 35 या 40 मिनट लेने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ 5 या 8 मिनट लूँगा। मित्रों, वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी मेरे प्रिय प्रधानमंत्री में से एक हैं। मुझे काफ़ी आदर है। उनकी वक्तृत्व शैली जो है, मैं उनका बहुत प्रेमी हूँ। कल जब मैं गौर से सुन रहा था, उनको एक एक शब्द सुन रहा था, तो बार बार उसने एक शब्द दोहराया था। वो शब्द था आत्मनिर्भरता। मित्रों, तो आज पूरा दिन मैं सोचता रहा कि चलो क्या है आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों, आपके साथ में 2-5 मिनट बात करूँगा। बात इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि मेरी ये राय भी है। हमारी आज़ादी के बाद 70 साल हो गए, तो इस 70 इयर्स में मैं प्रामाणिकता से मानता हूँ, आप भी शायद मानते होंगे, कि हमारा जो आम आदमी है, उनकी ज़िंदगी को स्थिर करने के लिए, उनका आर्थिक जीवन है उनको स्थिर करने में, उनकी आर्थिक तरक्की करने में, हमारे जो हजारों लाखों करोड़ों युवकों हैं, जो युवा लोग हैं, उनको स्टेबल करने में मैं प्रामाणिकता से इसलिए ऐसा मानता हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में भी ऐसा पता चला है। कई आशास्पद युवकों को मैंने देखे, उनके जीवन में से भी ये पता चला है कि गवर्नमेंट, वो पहले कांग्रेस की थी या जनता दल की थी, अभी भाजपा की है, कोई भी पार्टी है, कोई भी गवर्नमेंट है, तो उसका ज़्यादातर कोई रोल रहा नहीं है। सब लोग अपने आप आत्मनिर्भर होते ही चले हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा देश स्वयंभू आत्मनिर्भर है ही, होते ही चला है, अपने आप ही होते चला है। जैसे कि मैं बताऊँ अपनी एक छोटी सी कहानी, तो मैं एक लोअर मीडियम क्लास से हूँ। मुझे पता है कि हमारा परिवार छोटा सा परिवार था, फिर भी हमारे घर में उतनी आमदनी नहीं आती थी कि हमारा घर अच्छा चले। तो मेरे 2 भाई, मैं और मेरा भाई और मेरी माता जी, हम तीनों मिलकर अंबर चरखा चलाते रहते थे पूरे दिन। मुझे याद है कि 8 या 10 घंटा तक हमारे घर में वो अंबर चरखा चलता था। मुझे ये भी याद है कि मैं और मेरे बापूजी, हम राजकोट में रह रहे थे, तो जामनगर रोड पे पुलिस लाइन के बराबर सामने फुटपाथ पर हम वो गायों का चारा, जो पशु का चारा था, वो भी हम बेचते थे। मुझे वो भी बराबर याद है कि मेरे पिताश्री धर्मेंद्र रोड में कोई दुकान से बड़ी बड़ी चाय की पेटी लाते थे। हाँ, मैं भी चाय वाला हूँ। नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे भी याद आ गया मेरी लाइफ। तो मेरे पिताजी बड़ी बड़ी चाय की पेटी लाते थे, हम घर में उसको लाते थे, मिक्स करते थे, फिर उसके छोटे छोटे पैकेट बनाते थे, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, किलो का, और फिर मेरे पापा जी निकल पड़ते थे बेचने के लिए। तो मित्रों, ऐसे गुजारा हमारा बीता था। बाद में मैं बड़ा हुआ, एक जगह पर मैंने छोटी सी लेक्चरशिप भी की। गांव में मैं चला, गांव में खेत किया, मैंने तालीम दी, ट्रेनिंग का काम भी किया, अभी छोटी सी स्कूल भी चला रहा हूँ। तो ये जो पूरी यात्रा है मेरी, वो मैं मानता हूँ कि मैं आत्मनिर्भर स्वयंभू हुआ हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि समाज का साथ नहीं है, कई लोगों का साथ मिला है, कई लोगों का प्रेम मिला है, मगर सरकार का तो नहीं मिला है। ये मैं प्रामाणिकता से कहना चाहता हूँ। तो मैं आप सबको भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे, सच्ची लगे, ये मेरा कोई मोदी जी से विरोध नहीं है कि ये आप क्या कर रहे हैं, मगर मेरा सिर्फ कहना यह है कि हमारी भारतीय प्रजा स्वयंभू आत्मनिर्भर होती ही चलिए। कष्ट में जीने की आदत है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा किए करते जाते हैं और अपना जीवन भी गुजारते जाते हैं। तो मुझे गर्व है हमारी भारतीय प्रजा पर कि वो ऐसी तरह से काम करती है, जी रही है और उपार्जन भी कर रही है। तो मित्रों, ये छोटा सा वीडियो का जो उद्देश्य है वो मेरा ये है कि मैं मानता हूँ कि आप सबकी भी ऐसे ही कुछ कहानी होगी, आप अपने बल पर आगे बढ़े होंगे,
और तरक्की की होगी। तो मैं आशा रखता हूँ कि हम सब लोग जो अपने आप ही सफल होते चले हैं, तो हमारी बात हम गवर्नमेंट को इसलिए पहुँचाना चाहते हैं, जैसे कि हैशटैग आपको करना होगा मैं हूँ ही आत्मनिर्भर। तो इस ज़रिए हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं, जब गवर्नमेंट और हमारे माननीय मोदी जी जब हमारे साथ हकारात्मक के साथ पेश आ रहे हैं, तो क्यों ना सोचे वे लोग कि अभी भी कई युवा लोग हैं जो आशास्पद है, बहुत शक्तिशाली भी है और बहुत सारी संभावना से भरे पड़े हैं। तो उनके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए और सरकार की मदद मिल जाए तो बढ़िया बात बन जाए। इस पवित्र हेतु से ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, ऐसे मेरी आप सबको प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।